सीरीज का आखिरी मैच और 2 T20 भी नहीं खेल पाएंगे। कप्तान के फराइज शोएब मलिक के सुपुर्द। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक सरफराज ने सरेआम माफी मांगी, इसलिए मुनासिब पाबंदी का इत्तलाक किया गया। पीसीबी ने सरफराज अहमद को वतन वापस बुला लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी के फैसले पर मायूसी का इजहार। ये सरफराज पे जो 4 मैचों की पाबंदी लगी है, सरासर नाइंसाफी है। गलती हो जाती है, हर इंसान से हो जाती है। आईसीसी ने ये बड़ा सख्त फैसला किया है। आईसीसी की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ हमेशा इसी तरह के फैसले आए। उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। उनमें आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते। ये शरीफ खानदान के चेकअप भी बाहर के अस्पतालों में होते हैं। हॉस्पिटल ऐसे बनाएंगे कि पाकिस्तान से लोगों को बाहर इलाज करवाने ना जाना पड़े। दिल में एहसास है, इसलिए इंशाअल्लाह उस्मान बुज़दार बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वजीर आज़म ने इमरान खान की अपोजिशन पर ताक ताक कर वार। कहते हैं चोरों से जवाब तलबी की तो कहते हैं जमहूरियत दांव पर लग गई। जमहूरियत एहतसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। वजीर आज़म का एक बार फिर वजीर आला पंजाब का भरपूर दिफा। बोले शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की। वो बताएं क्या काबिलियत थी उनकी जो वजीर आला बने। वजीर आज़म इमरान खान ने नमल कॉलेज के नए एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, हमें जरूरत ही नहीं है कि अपनी गलतियां, क्योंकि हर रोज चैट शोज के ऊपर रोज क्लासरा बता रहा होता है कितनी गलतियां की, कभी कोई बता रहा होता है कितनी गलतियां की। मियांवाली में नमल कॉलेज की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान की 92 न्यूज के एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा की तारीफ। बोले अपनी गलतियों पर लाजमी नजर रखते हैं। रऊफ क्लासरा अपने प्रोग्राम में हमारी गलतियां बताते रहते हैं। वफाक और सूबाई हुकूमतों को आइन पर अमल दरामद करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नसीहतें। कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत की पॉलिसी से कोई शख्स खुश नहीं। पीटीआई हुकूमत अभी तक आइन भी ठीक तरह समझ नहीं सकी। हम दावे नहीं, सिंध में काम कर रहे हैं। वफाक सिंध हुकूमत गिराने की कोशिश करेगा तो नुकसान उसका ही होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं पीटीआई को अपोजिशन से नहीं खुद से खतरा है। मिनी बजट में किसानों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मुझे नहीं लग रहा पीटीआई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पैसे ले लेके और आंखें बंद करके के जेब गर्म करो, आंख बंद करो, ये नारा अब नहीं चलेगा। 22 तारीख का जिसका रेफरेंस है, अगर इसमें भी कहीं मिल जाए कि तमाम शादी हॉल तोड़ दो, तमाम बिल्डिंगें तोड़ दो, तो मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ वो शायद दोनों जिन्हीं ने ऑफर दिया है कि तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ, एक मनाजरे में दिखा दो, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन करूँ। कराची में शादी हॉल्स गिराने पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। पीटीआई रहनुमा फरदौस शमीम नकवी का वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी को मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं अदालती हुक्म में कहीं नहीं लिखा कि शादी हॉल गिरा दो। अदालत ने कराची को असल शक्ल में लाने का कहा तो वजीर इस्तीफे की धमकी देने लगे। सिर्फ 2 माह में पापा फूफो समेत सब जेल जाएंगे। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात कामयाब हुए तो फवाइद पाकिस्तान को भी होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और अब कतर में अफगान तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात कराए। तालिबान से मुज़ाकरात पाकिस्तान के मुफाद में है। हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। अमेरिका तालिबान मुआहिदा होना बहुत बड़ी कामयाबी है। दोनों को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाकर अपना किरदार अदा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुस्तक़बिल में मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। हमें पैसा नहीं खित्ते का अमन चाहिए।
अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एतराफ किया, अमेरिका गलती पर था, जल्द अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। नवाज शरीफ की तिब्बी तशखीस के इक़दामात नाकाफी हैं। साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल दाखिल कराया गया, ना ही उनके इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं मामूली ताख़ीर नवाज शरीफ की सेहत को खतरे में डाल सकती है। कराची पुलिस का एक्शन, घरों में लूटमार करने वाले अफगानी ग्रुप के 3 कारिंदे गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर 5 लाख रुपए और कीमती सामान बरामद कर लिया। मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द वाहगा के रास्ते भारत रवाना। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों ममालिक में पानी पर मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो रहा है। भारत ने अपने मंसूबों में तब्दीलियां की। वफ्द चनाब पर बनने वाले लोअर कन्नाई और पाकल दल का मुआयना करेगा। मालूमात का तबादला भी किया जाएगा। इंडियन आर्मी गो अवे। भारत में यौम जमहूरिया पर नारे लग गए। रियासत आसाम में शहरी भारतीय फोर्सेस के सामने डट गए। अपने ही शहरियों का फोर्सेस को मकबूजा कश्मीर से निकलने का पैगाम, शदीद नारेबाजी करते रहे। PS 94 कुरंगी कराची का ज़िम्ने इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। हल्के में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, MQM पाकिस्तान के हाशिम रजा, PTI के अशरफ जब्बार और पीपल्स पार्टी के जावेद शेख में कांटे का मुकाबला। नशिस्त मुत्तहिदा के रहनुमा मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बलूचिस्तान के बल्दियाती इदारों की कानूनी मुद्दत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन 120 रोज में नए इलेक्शन कराने का पाबंद। सूबे में नई हल्काबंदियां लाजमी कानूनी जरूरत बन गई। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान में हल्काबंदियां अपने अफसरान से कराएगा। कोहस्तान में सोपर ट्रिवेली में फंसे 7 में से 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 4 अफराद पटन मुंतकिल, दीगर की तलाश जारी। 7 अफराद सोपर वैली में कीमती पत्थर पैराडॉट की तलाश के लिए गए थे। फिलिपाइन के जजीरे मिंदानाओ में चर्च के करीब धमाका, 27 अफराद हलाक, 70 से ज्यादा जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एक धमाका चर्च के करीब और दूसरा चर्च के अंदर हुआ। हलाक और जख्मी होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल। सियाहती मकामात पर बर्फ के ढेर, मुतासरा सड़कें बहाल न हो सकी। सियाहों के साथ मकामी अफराद को भी मुश्किलात। अपरदीर, कुमराट और गिरदनवाह में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने लगी। एबटाबाद मरी रोड पर भी मुतासरा सड़कें खोली ना जा सकी। उधर कराची वालों के लिए छुट्टी के रोज बारिश के मजे, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।
और जासूसी कमाल, वफादारी बेमिसाल। पाकिस्तान में पालतू कुत्ते रखने का शौक बढ़ गया। रावलपिंडी में होने वाले डॉग शो में नस्ली जर्मन शेफर्ड कुत्तों की खूबसूरती और चाल ढाल देखने के काबिल। एक से बढ़कर एक जर्मन शेफर्ड शो की रौनक बढ़ाते रहे।